नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। यह वीडियो पूरे सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। यह वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एकत्रित कर बनाया गया है। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यूरोप वासियों के लिए जो साहित्य के लिए ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत था वह यूनान के लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड जो पीस है वह टॉल्स्टॉय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो समझौता जाना जाता है वह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 वर्ष में हुआ था। तो इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वो जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी। तो 1907 ईस्वी आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों जनसंख्या का जो घनत्व होता है वह महानगरों में अधिक होता है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया जो मजदूर थे वह बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत का तेल शोधक जो प्रथम कारखाना था वह असम के डिगबोई में अवस्थित है। इस प्रकार आपका सही निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो अवस्थित है वह सतलज नदी पर अवस्थित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह बरौनी है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है? तो मैग्रोवस का जो अधिक विस्तार हुआ था वह सुंदरवन में हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो भारत में जो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की जो जनसंख्या है वह 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो भारत में जो कॉफी उगाई जाती है वह अरेबिका किस्म की उगाई जाती है। इस प्रकार आपको ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो ये जो महामार्ग से संबंधित नगर है वह चेन्नई है। तो इस प्रकार ऑप्शन है डी।
चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से वो सीमेंट उद्योग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। बिहार में ग्रैंड ट्रैंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो जो हमारा बिहार जो है वो पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 55% की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स से कार्यक्रम से जो संबंधित नहीं है वह दलित सेना का संगठन संबंधित नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। इस प्रकार हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो नए विश्व सर्वेक्षण में आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की जो संख्या है वह 90 करोड़ है। इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद। तो भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा है आजादी के बाद घटता गया। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वो 1868 में लगाया गया था। तो इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की शाख मुद्रा कहलाती है, इसलिए ऑप्शन निकल के सही आता है ऑप्शन नंबर ए। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं। एटीएम के द्वारा जो पैसे निकाले जाते हैं वे 24 घंटे निकाले जाते हैं, इसलिए आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई शहर को कहा गया है। इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? हस्तांतरित जो विषय बनी सहकारिता का वो 1919 ईस्वी में बनी थी, इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं? वे परस्पर होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर होते हैं, इसलिए सही जवाब आपके निकलता है ऑप्शन नंबर ए। वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के मात्र समन्वय है। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल पर जो कंपन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी ये नहीं हो सकता, चक्रवात नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका निकल के आता है डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा जो विद्रोह हुआ था वह 1922 में हुआ था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह 1916 में हुआ था। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका था, तो दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पूर्व स्वराज
की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन में जो पारित हुआ था वह था आपका 1929 में हुआ था, लाहौर के अधिवेशन में। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था वह लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, वह 1913 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था, और वह सितंबर का महीना 1920। यानी कि इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है सितंबर 1920, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो आपका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे कंपटीशनों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था वह आपको 1930 में शुरू हुआ था, डांडी से शुरू हुआ था। इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था, और ये जो करने वाले थे इनकी स्थापना केवी हेडगेवार थे। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये जो बारदौली जो आंदोलन हुआ था उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान आंदोलन के दौरान यह उपाधि दिया गया था। यानी कि यह ऑप्शन निकल के आता है वह बारदौली के ही आंदोलन में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 46वां प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? जो खिलाफत जो आंदोलन था वह तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए 1920, तुर्की। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में शुरू हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल गया था ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पहले वो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रकार सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो साबरमती की जो स्थापना हुई थी वह 1916 में हुई थी। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो यह प्रश्न दोहरा दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे थे आपको एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लोटो जो नारा दिया गया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने जो प्रयोग किया था वह चंपारण से शुरू किया था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने जो संपादन किया था वह जो पत्र का नाम था वह अंग इंडिया था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। अली मुदालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो आपने नेतृत्व किया था वह था मोपला विद्रोह। इस प्रकार आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे महात्मा गांधी वो 1915 में आए थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी।
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की था? हिंदू जो महासभा की स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे चितरंजन दास थे। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत जो आया था वह 13 फरवरी 1928 में आया था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो चौरी चौरा जो कांड घटित हुआ था वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह सर जॉन साइमन थे। इस प्रकार सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो बंगाल का विभाजन जो वापस लिया था वो 1911 में लिया था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था वह 1878 ईस्वी में किया गया था। इसलिए आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।